Hello students, in this video we will start a new chapter which is chapter number 6, that is permutations and combinations. Okay, so this chapter basically deals with different types of combinations और कितनी, जैसे हम probability हमने करा था तो probability में जैसे एक एग्जांपल हम लेते थे कि एक बैग है उसमें 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल ट्वाइस और अ ग्रीन बॉल ट्वाइस और मे बी वन ऑफ देम इन अ रो। तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते थे कि रेड बॉल ड्रॉ करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, और ग्रीन बॉल ड्रॉ करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। सो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, और टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होता था, 4 इंटू 5, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, सॉरी 4 इंटू 5 नहीं 9, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अपॉन 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, राइट। सो अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी सिमिलर ही डील करता है कि आपको एक चीज़ दी है, दूसरी चीज़ दी है, आपको उसके कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, परम्यूटेशंस कितने बन सकते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, इसको पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो जो एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ है, दे हैव सेड कि एक बंदा है, उसके पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं, तो अब वो कितने कॉम्बिनेशंस में उसको पहन सकता है, राइट। कि एक शर्ट के साथ 3 पैंट्स पहन सकता है, फिर दूसरी शर्ट के साथ भी वो 3 पैंट्स पहन सकता है, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशंस में वो इसको पहन सकता है। बट अगर हमें इसको और डिटेल में से बताना हो कि एग्जाम्पल से कि प्रूव करना हो कि ये सही है, 6 ही आएगा इसका आंसर, तो हम बोल सकते हैं ये लेट्स से कि उसके पास ये 3 पैंट्स हैं, ठीक है। अब P1 को भी वो शर्ट 1 और शर्ट 2 के साथ पहन सकता है, P2 को भी शर्ट 1 और शर्ट 2 के साथ पहन सकता है, और P3 को भी शर्ट 1 और शर्ट 2 के साथ पहन सकता है। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैंट 1 शर्ट 1, पैंट 1 शर्ट 2, P2S1, P2S2, P3S1 एंड P3S2। तो टोटल उसके पास कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ कपड़े हो गए, 6 कॉम्बिनेशंस। अब इसको हम डायग्रामेटिकली दिखा दिया हमने बिकॉज इट वाज फिजिबल फॉर अस, बट अगर इन केस बहुत सारी वैल्यूज़ हो, फॉर एग्जांपल ये जो इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि एक बच्ची है, उसके पास 2 वाटर बैग्स हैं, 3 टिफ़िन्स हैं, ठीक है, और 2 वाटर बॉटल्स हैं। तो पहले तो वो बैग 1 के साथ पहला टिफ़िन लेके जा सकती है, फिर पहले टिफ़िन के साथ वो वाटर बॉटल 1 या 2 में से कोई एक लेके जा सकती है। तो हर के पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, राइट, सब डिवाइडेड बाय। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो क्या बोलता है, that if an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n, ठीक है। सो जैसे कपड़े का ही एग्जाम्पल लें तो पैंट्स कितने वेज में चूज़ कर सकता है, m वेज में, दैट इज़ 3 वेज में, और शर्ट्स कितने वेज में चूज़ कर सकता है, n वेज में, दैट इज़ 2 वेज में। तो 3 इंटू 2 6, तो m into n is the total ways of number of occurrences of that event. This is the fundamental principle of counting. So let's just start with example number 1. So example number 1 में क्या बोला है, find the number of 4 letter words with or without meaning which can be formed out of letters of the word rose where the repetition of the letters is not allowed. तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, दैट मीन्स कि अगर आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है, दैट मीन्स कि आप CE ऐसे नहीं बना सकते, या ई को आप 2 बार यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज आपको एक ही बार ई दिया हुआ है। तो रेपिटेशन नहीं अलाउड है, बट आपको इसको यूज़ करके 4 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है। तो सिंपल सा भी हम इसको कैसे समझेंगे, तो देखो ये मेरे 4 लेटर्स हैं, खाली ब्लैंक स्पेसेस है जिसको यूज़ करके मुझे जो है वो वर्ड बनाना है। तो जो पहला मेरा पोजीशन है उसमें मैं चारों में से कोई भी यूज़ कर सकती हूँ, आर भी यूज़ कर सकती हूँ, ओ भी यूज़ कर सकती हूँ, एस भी और ई भी। तो पहला जो मेरा ब्लैंक स्पेस है उसको मैं 4 वेज में सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। फिर जो मेरा दूसरा ब्लैंक स्पेस है, अब लेट्स से इसके लिए मैंने आर यूज़ कर लिया, तो अब मेरे पास बचे हुए लेटर्स कितने हैं, OSC बचा मेरे पास सिर्फ, ठीक है। तो अभी दूसरे ब्लैंक में मैं आर को तो यूज़ नहीं कर सकती, तो मेरे पास 3 ही लेटर बचे, तो दूसरे ब्लैंक के लिए मैं
3 लेटर्स में से चूज़ कर सकती हूँ, दैट इज़ 3 वेज में चूज़ कर सकती हूँ। सिमिलरली मैंने लेट्स से दूसरे में एस यूज़ कर लिया, तो अब मेरे पास सिर्फ ओ और ई बचा, 2 लेटर बचे। तो अब फिर थर्ड ब्लैंक को मैं 2 वेज में फिल कर सकती हूँ, इसमें या तो मैं ओ भर सकती हूँ या तो ई भर सकती हूँ। लेट्स से कि मैंने इसमें ई भर लिया, तो जो मेरी लास्ट ब्लैंक बची उसके लिए तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उसको तो मैं एक ही वे में सिलेक्ट कर सकती हूँ ना, मेरे पास बचा ही सिर्फ ओ। तो ये इसको फिर हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 4 लेटर्स। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, ओके। लेट्स मूव एग्जाम्पल नंबर 2 पे। So given 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags one below the other? तो आपके पास 4 फ्लैग दिए हैं आपको, लेट्स से दीज आर द 4 फ्लैग्स। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ रेड, दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ ग्रीन एंड दिस इज़ ऑरेंज। तो आपको सिग्नल बनाना है और सिग्नल बनाने के लिए आपको 2 फ्लैग्स चाहिए। ठीक है, अब 2 फ्लैग्स कैसे यूज़ करोगे, फ्लैग 1 और फ्लैग 2। ठीक है, अब देखो फ्लैग 1 को मैं कितने वेज में चूज़ कर सकती हूँ, मेरे पास 4 फ्लैग्स हैं, तो मैं 4 में से कोई भी ले सकती हूँ फ्लैग 1 के लिए, जो टॉप फ्लैग है। और बॉटम फ्लैग में मेरे पास अभी एक फ्लैग तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो बॉटम के लिए मेरे पास 3 फ्लैग बचेंगे, क्योंकि 4 थे, एक मैंने यूज़ कर लिया, अब मेरे पास 3 बचे। तो बॉटम फ्लैग को मैं 3 वेज में चूज़ कर सकती हूँ। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट आई कैन मेक इज़ 4 इंटू 3, दैट इज़ 12। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। सो यहाँ पे आपको बोला है दैट हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। अब इस केस में उसने बोला है डिजिट्स रिपीट कर सकते हो, दैट मीन्स कि अगर मैंने 5 एक बार यूज़ कर लिया तो मैं 5 दूसरी बार भी यूज़ कर सकती हूँ, और मुझे 2 जो है डिजिट नंबर बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान दो कि उसने क्या बोला है, 2 डिजिट इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसके जो यूनिट स्पेस में 2 हो या उसका मल्टीपल हो। ठीक है, तो यूनिट स्पेस में इन 5 में से कौन सा नंबर आएगा कि मेरा नंबर जो है इवन नंबर हो। तो अगर मेरा यूनिट स्पेस में 2 या 4 में से कोई एक नंबर होगा तो मेरा नंबर इवन हो जाएगा। ठीक है, वेयर एज जो मेरा 10 स्पेस पे नंबर है उसकी जगह कुछ भी हो, आई डोंट केयर। तो क्योंकि मैं डिजिट्स रिपीट भी कर सकती हूँ, तो अगर मैंने यूनिट स्पेस में 2 या 4 में से कोई यूज़ कर भी लिया तो आई कैन स्टिल यूज़ दैट नंबर इन द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, तो यूनिट्स प्लेस में मैं इन 5 में से कोई भी नंबर यूज़ कर सकती हूँ, सॉरी 10 प्लेस में। तो 10 प्लेस में मेरे पास चूज़ करने के तरीके हैं 5, बट यूनिट प्लेस में मेरे पास चूज़ करने के तरीके हैं सिर्फ 2 या 4 होगा तभी जो है मैं इवन नंबर जनरेट कर पाऊँगी। तो टोटल कितने नंबर ऐसे जनरेट कर सकते हैं हम, 10 नंबर्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहाँ पे आपको गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। तो अभी आपको 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के, और आपको सेम सिग्नल बनाना है, एक फ्लैग ऊपर और एक फ्लैग नीचे। ठीक है, अच्छा, फाइंड द नंबर एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। ओके, सो एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का क्या मतलब है कि 2 तो फ्लैग आपको एट ए टाइम यूज़ करने हैं, बट आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम केसेस बनाएंगे, केस 1 जिसमें हम 2 फ्लैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, केस 2 जिसमें हम 3 फ्लैग्स यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर केस 3 जिसमें हम 4 फ्लैग्स यूज़ करेंगे, और लास्टली केस 5 जिसमें हम 5 फ्लैग्स यूज़ करेंगे, सॉरी केस 4। ओके, तो केस 1 में हम जहाँ पे 2 ही फ्लैग्स यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा टॉप फ्लैग को चूज़ करने का वे 5 हो सकता है, क्योंकि मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं। अब 5 में से एक मैंने टॉप के लिए यूज़ कर लिया, तो नीचे वाले फ्लैग को मैं 4 वेज में चूज़ कर सकती हूँ, तो ये हो गया मेरा 20। फिर केस 2 में ऊपर वाला जो टॉप फ्लैग है उसको मैं 5 वेज में यूज़ कर सकती हूँ। फिर मेरे पास 4 फ्लैग रह जाएंगे, तो मिडल फ्लैग को मैं 4 वेज में चूज़ कर सकती हूँ। फिर 2 फ्लैग मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे पास 3 फ्लैग बाकी हैं, तो लास्ट फ्लैग को मैं 3 वेज में चूज़ कर सकती हूँ। तो मेरा आंसर क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज़ 60। फिर सिमिलरली केस 3 में जहाँ हम 4 फ्लैग्स यूज़ कर रहे हैं, पहला फ्लैग 5 वेज में चूज़ कर सकती हूँ, दूसरा 4 वेज में,
तीसरा 3 वेज में और चौथा 2 वेज में। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 120। ठीक है। सिमिलरली अब पहला फ्लैग 5 में से कोई भी चूज़ कर सकती हूँ, फिर एक यूज़ कर लिया तो 4 बचा, फिर उसके बाद एक और यूज़ कर लिया तो 3 बचा, 3 में से भी एक यूज़ कर लिया तो 2 बचा, और 2 में से भी एक यूज़ कर लिया तो लास्ट में एक ही बचा। तो इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 120। तो अब टोटल जो हमारे केसेस हैं उसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, केस 1 में कितने सिग्नल्स बन सकते हैं, केस 2 में, केस 3 में और केस 4 में, इनको हम ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा 20 + 60 + 120 + 120। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 320। तो टोटल 320 सिग्नल्स जो हैं हम बना सकते हैं। ठीक है।